सब सुरक्षित और सुव्यवस्थित बैठे हैं। एक बार धन्यवाद कर दो ना उनका, ताली बजा करके। बोलो गोविंद भगवान। मेरे को कोई दक्षिणा नहीं भेज रखी उन्होंने प्रचार करने के लिए। हम धर्म के प्रचारक हैं। अच्छे लोगों का प्रचार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई अगर छुप जाएगी तो बुराई क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। एक अच्छे व्यक्ति के चुप रहने से, ध्यान से सुनो, जो तुम चुप रह रहे हो ना आज तक, एक अच्छे व्यक्ति के चुप रहने से 10 पापी क्या है? खड़े हो जाते हैं। और ये किसी की गलती नहीं है, आप हमारी ही गलती है। एक अच्छे व्यक्ति के चुप रहने से कई बुराइयां क्या है आनंद जी? प्रकट हो जाती है कि नहीं? कि नहीं? इसलिए अच्छा व्यक्ति जब अपनी अच्छाई छोड़ देता है, बुरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है। यह सोचिए, जब बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता है तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़े? महाराज हम क्यों छोड़े अपनी अच्छाई? कहने वालों का नाम है, काम क्या है? कहना। पूतना कहने सा मुंच 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 मुंच, मुझे छोड़। भगवान ने कहा, पगली तू ही तो मेरे घर आई, तू ही तो मेरे द्वार आई, तूने ही तो मुझे अपने बाहों में जकड़ा और फिर दूध पिला रही, अब कह रही मुंच 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 मुंच। पगली पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर उसे अपने जैसा बना लेता हूं, अपने लोक ले जाता हूं, फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। बोलो गोविंद भगवान की। आनंद जी कह रहे थे फिर हम जाएंगे कहां? हम अब आनंद लोक में जाएंगे। क्यों? कृष्ण कन्हैया लाल, क्योंकि हमने सबको कृष्ण को पकड़ा हुआ है, और जिसने कृष्ण पकड़ा है वो उसे अधूरे में कभी छोड़ नहीं सकता। ये भगवान की कथा है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण स्याद्भुकमर्भतम शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। आज पंचम दिवस गोवर्धन प्रसंग की ओर हम सब लोगों को जाना है नहीं? आज देखिए बहुत सुंदर कथा है। आज भगवान कहते हैं ये तत्पूतना मोक्षम, जो इस पूतना मोक्ष की कथा सुनता है, आज तक भी बताए आपको, ये कथा सुनता है तो ये हो जाता। आज कथा कह रही है जो इस पूतना मोक्ष की कथा सुनता है वह कृष्ण से प्रेम प्रकट हो जाता है। जब ऐसी पापिन का, ऐसी दुष्टा का, ऐसी दुराचारी का जो जहर लेकर के आई है, जब उसका कल्याण भगवान कर सकते हैं तो हम पूतना जैसे तो नहीं है, हमारा कल्याण क्यों नहीं कर सकते? शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। सुनने मात्र से, कथा में जाने मात्र से, है नहीं, गोविंद से क्या हो जाती है? प्रीति हो जाती। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा हमारा। इसके पश्चात कंस के जो पहरेदार है, बड़े बड़े षड्यंत्र कर रखे हैं कंस ने। सक्टासुर को भेजा, ये पूतना का भाई है। ये क्या है? सकट बन करके गया। सकट बोलते हैं घोड़े का टांगे का जो पीछे वाला भाग है नहीं? पहले अब तो टांगे वांगे चलने धीरे धीरे क्या हो गए? बंद हो गए, क्योंकि गाड़ियां इतनी हो गई कि टांगों के लिए, बेचारों के लिए जगह ही है नहीं मिली है। तो ये भागवत जी के सुंदर सुंदर प्रसंग है प्रकृति के संरक्षण के। नहीं, वातावरण कैसे शुद्ध हो जाए। महाराज हम लोग भी जब 30-32 वर्ष पहले दिल्ली में आए थे तो पड़बड़गंज से अगर चांदनी चौक जाना होता था तो जो वीआईपी लोग थे वो तो गाड़ियों में जाते थे, जो सीधे साधे लोग किस में जाते थे जी? आप बोलो ना, तांगे में जाते थे। वाह, और बड़ा क्या आनंद था उस बात का। 40 साल वो खत्म हो गए थे। मैं अब जब हम लोग आए तब भी पीछे से तांगे चलते थे जी। नारायण भगवान की है नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी तांगे चलने चाहिए, लेकिन प्रकृति का सुंदर वातावरण सुरक्षित होना चाहिए। तो ये जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये शकट बन करके कौन प्रकट हुआ? अब ध्यान से सुनिए, यही कथा। कहते हैं हिरण्याक्ष का एक पुत्र था। किसका? हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था। उसका नाम था उत्कवच। क्या था? उत्कवच।
और लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था, अगले जन्म में क्या बनाओ, शक्टासुर बना, और बोला भगवान कृष्ण के दर्शन मात्र से तेरा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखो पूर्व जन्म के कर्मों का फल क्या है, आज भी प्राप्त हो रहा है। हम जो जैसे बैठे हुए नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, आज नहीं, आज जो करेंगे वो फिर पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि जब तक मंत्री रहते तब तक पूर्व शब्द नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे पद त्याग देते तो फिर निवर्तमान, निवर्त अभी नहीं है, वर्तमान में पहले था, फिर अगला पंचवर्षीय पूरे होते तो पूर्व लिखने लगे। शक्टासुर का वध किया और उसको सदगति दी। उसके पश्चात आज मेरे कन्हैया तृणाव्रतो दैत्य नामो कंसभृत प्रणतोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन कर्भकम। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, वो भी इस क्या है, काम क्रोध, इस पूतना का ही भाई है। भगवान को अपनी हवाओं तृण बन करके आया, बवंडर बन करके आया। भगवान को क्या है, जैसे कुछ लोग आजकल ज्योतिर्मठ में, जोशी मठ में जो एक कार्य चल रहा है, लोग बहुत घबराए हुए हैं। मैं वहाँ के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, धैर्य और शांति सब्र बना करके रखे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई अधु असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधे सजन पीरा। अवश्य भगवान कोई न कोई मार्ग क्या करेंगे, प्रशस्त करेंगे। 2013 केदारनाथ की जो आपदा आई, कभी लोगों ने सोचा नहीं था। राम क्या बोलते, जहां रामबाड़ा है ना जी, रामबाड़ा केदारनाथ में जाते वक्त ऐसी जगह थी जो मध्यस्थ का स्थान था। लोग जाकर के अधिकांश वहीं रुकते थे और वहां से फिर कैलाश की, केदारनाथ की यात्रा। तो सबसे अधिक अगर नुकसान हुआ है तो वो रामबाड़ा। आज वहां कुछ नहीं बचा, अवशिष्ट एक तृण भी नहीं बचा हुआ, सब खत्म हो गया हमारा सब। हमारे अनिल जी तो ट्रैकिंग करते रहते हैं, आपको तो बहुत पता है, हमें तो इतना है नहीं मालूम। 2013-16 मई की बात है शायद, है ना, जून, 13 जून है, 13 जून 2013 में, और 13 जून की बात है ना। हमारी 16 जून से वहाँ पे शिव पुराण की कथा होनी थी केदारनाथ में। हमारे एक दिल्ली के यजमान हैं, उन्होंने शिव पुराण का विल्डा हाउस वहाँ पे होनी थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा देखी 2013 में, उस दिन 13 तारीख को क्या हुआ, ऐसा महाप्रलय हो गया। शायद अगर हम वहाँ तो होते तो क्या पता रहते या न रहते, फिर कैसे कृष्ण की कथा गाते। ये सब जागो राखे साइया मार सके ना। कई सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे, कई लोग ऐसे हैं, 5 मिनट पहले हमने बात करी और 5 मिनट बाद 7:05 पे सुबह पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए। ये सब लीलाएं हैं, जन्म जन्मांतर, मत मतांतर, समय की स्थिति जब ऐसी बनती है। फिर आज आप देखिए, फिर केदारनाथ उससे और क्या बन गया, श्रेष्ठ बन गया। मैं वहां देवभूमि के लोगों से भी अपील और निवेदन करना चाहता हूं, सात्विकता और पवित्रता को बनाए रखें महाराज। लोगों ने, देवता लोग ऊपर ऊपर जाते चले गए, ऊंचे ऊंचे, और हम वहां पहुंचते चले गए। हम वहां गंदगी क्या है, प्रदूषण फैलाते चले गए। कुछ हमारा दोष है, कुछ प्रकृति का दोष है, कुछ जो बाहर से गए हुए लोग हैं जो वहां के क्लाइमेट को समझ नहीं पाते हैं, वातावरण को समझ नहीं पाते, कुछ उनका दोष है। हम लोग पिकनिक मनाने के लिए तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं। तीर्थ स्थल पिकनिक स्थल नहीं जी, देव दर्शन है। वहां सात्विक भाव से, पवित्र भाव से क्या है, जाना चाहिए, कल्याण अवश्य होगा महाराज। भगवान आज 11 दिन के हुए हैं
और भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। ये यादवों के गुरु हैं। नंदबा वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी है कि आप जाइए, मेरे वंश का लाल वहां प्रकट हो रखा है, कहाँ, गोकुल में, और आप मेरे पुत्र का क्या करें, दोनों पुत्रों का आप क्या करो, नामकरण। ये है संस्कार। ये 16 जो संस्कार है वो भागवत की कथा शिक्षा देती है आपको। आज संस्कार प्राय धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको ये मालूम है 16 संस्कार है? हाथ खड़े करना। क्या क्या नाम है जरा एक एक बार। गोविंद भगवान की। और बात करते हो हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सनातन को मारने वाले हैं। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान है नहीं। दूसरा संस्कार सीमंतोन्नयन, जब 7वें महीने में आप लोग गोद भराई करते हैं कि नहीं। तीसरा संस्कार जात कर्म, जब प्रकट होता है। चौथा संस्कार नामकरण, जब उसकी पहचान, ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, रजिस्टर्ड कर लो। आदि 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 फिर बहुत सारे होते हैं। कर्ण भेद, नामकरण के बाद कर्ण भेद, उसके बाद विद्यारंभ, अक्षरारंभ, ये सब संस्कार होते हैं नहीं। फिर मुंडन, क्या है, चूड़ा कर्म संस्कार। फिर यज्ञोपवीत संस्कार। कितने लोग हैं आज, जितने लोग यहां बैठे, किसी का है यज्ञोपवीत? गोविंद भगवान की। भगवान से जुड़ना चाहते हो, यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। शिखा होनी बहुत जरूरी है। तिलक होना माथे पर बहुत जरूरी है। बोले क्यों? अरे जब पीएम हाउस में जाते हो तो वहां के नियम है, तुम्हारे कायदे कानून नहीं चलते वहां। समझ रहे हो कि नहीं? हम सोचे हमने ही प्रधानमंत्री बनाया, जब चाहे तब मिल सकते हो। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, फिर आपको समय दिया जाएगा और उसी समय आपको जाना है। अगर आप उससे आगे भी गए तो भी नहीं मिलेंगे और पीछे गए तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का टाइम वेस्ट किया। सनातन में सब वेस्ट है, जब आपकी मर्जी आए जो मर्जी करो। 16 संस्कार हैं जी, और उन 16 संस्कारों में आज 2 ही संस्कार याद रह गए। एक तो विवाह संस्कार है नहीं जी, बेटे का ब्याह कराना है, कुड़िया दा है नहीं, बेटिया का ब्याह कराना है। और अंतिम समय जब ये शरीर छोड़ता है तो घर में बदबू न पैदा हो, गंदगी न पैदा हो, है नहीं, इसलिए इसको कहा शमशान में पहुंचाना। ये 2 संस्कार याद रह गए, बाकी सब क्या हो गए जी? बोले ना बंधुओं, लुप्त होते चले गए। विवाह संस्कार भी लोग करते हैं और अंतिम संस्कार भी करते हैं। कई लोग तो चौथे दिन ही सब कुछ कर देते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास। हम अमेरिका से आए, हम लंदन से आए, हम फ्रांस से आए, हम यूरोप से आए, हम ऑस्ट्रेलिया से आए। अरे भारत में रहने वाले लोगों, भारत उनको भी टाइम नहीं। व्यापार जाना है, नौकरी जाना है, ये करना है। ये 13 दिन का हमारे पास समय नहीं। पगलों, अगर तुम्हारे माँ भी तुमको 5वें महीने बाहर प्रकट कर देते तो क्या जीवित होते? अशुद्ध क्रियाएं मत करो, यही पितृदोष का कारण बन जाती है। 10 दिन से पहले कोई शुद्ध नहीं हो सकता है, कोई शुद्ध नहीं। ब्रह्मा भी आएगा वो भी शुद्ध नहीं कर सकता है। पंडित जी की बात तो बहुत दूर है। जब तक मां के गर्भ में 9 महीने पूर्ण नहीं हुए तब तक वह बालक का जन्म सुरक्षित और पवित्र नहीं हो सकता है। कोई मां गारंटी दे देगी? नहीं दे सकती है। इसलिए 10 दिन पूरे होने के पश्चात ही उस प्रेत की क्या होती है? सदगति हो सकती। गति हो गई, मर गया, दाह संस्कार हो गया, गति हो गई। अब आप कर्म कर रहे हो तो सदगति हो जाएगी, और नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगी? फिर प्रेत बनेगा, फिर भूत बनेगा, फिर डराएगा, फिर सताएगा, फिर रुलाएगा। और क्या कहते, मरने के बाद भी ऐसे बनते हैं? क्यों नहीं बनते? अरे तुम अपने माता पिता को दुखी रखोगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे क्या? तुम्हें लालन पालन करके बड़ा किया था, इसलिए थोड़ी नहीं किया था कि तुम उनको दुख दो। शाप भी दे करके जा सकते हैं। कब? जब आप दुखी करोगे। अगर दुखी भी नहीं करोगे तो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा बेटी, हम तो अपना जीवन यापन कर लेंगे, तुम सुखी रहने चाहिए। समझ रहे हो? और ज्यादा ही दुखी करोगे तो फिर
मुख से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंतर मन की जो आवाज है उसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारा संस्कारों की बात कर रहा था, सुन रहे हो? आजकल विवाह संस्कार आह कितने बढ़िया ढंग से हम लोग करते हैं, कितने सुंदर ढंग से करते हैं। घोड़े वालों को बुलाते हैं, बैंड वालों को बुलाते हैं। और कल जैसे कल आए थे भैया, मैंने थोड़ा बोल दिया, भैया दूर से बजा लो जरा, बाहर से ही बजाते हुए आ जाते तो और अच्छा लगता नहीं। सबको हम बुला लेते हैं, सबकी दक्षिणाएं फिक्स होती है कि नहीं? बैंड वाले की फिक्स होती है, फूल वाले की फिक्स होती है। जहां विवाह संस्कार होता है उसकी, बोलो ना, होटल हो चाहे बैंक्वेट हॉल हो चाहे पार्क हो, जहां भी आप करते हो, है नहीं, सब व्यवस्थित होती है नहीं? सबका समय निश्चित है। आपने 12 बजे हमारा हॉल क्या है खाली करना है, क्योंकि दूसरी बुकिंग है। सब बढ़िया ढंग से करते हैं। लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप लोग ब्याह में क्या करते हो बताइए जी? खर्च करते हैं, संस्कार करते हैं। लेकिन जब फेरे होने की बात आती है, जब दूल्हा और दुल्हन मंच पर बैठते हैं, है नहीं, ठीक है कि नहीं? बारात आपकी घर से चली, बारात स्थल तक पहुंचने तक 4 घंटे लग गए, तब आपको विलंब नहीं होता है। जयमाल करते करते 3 घंटे लग गए, तब देरी नहीं होती है। फोटो खिंचवाते खिंचवाते 2 घंटे और लग जाते हैं, तब देरी नहीं होती है। लेकिन जब ब्राह्मण देवता फेरे करने लग जाते हैं, वेद मंत्रों की ऋचाओं का पारायण करने लग जाते हैं, आप लोग ही कहते पंडित जी जरा जल्दी कर दो ना, बहुत देर हो गई, थक गए बच्चे बेचारे सुबह से। वो बेटी तब नहीं थकी जब 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठी रही है। वो तब नहीं थका जब घोड़े पर बैठा हुआ 4 घंटे तक नाच रहा था। बस जैसे ब्राह्मण की बात आती है और वो फेरे पड़ने लग जाते हैं, पंडित जी जरा जल्दी कर दो ना। ऐ पगलों, जो तुम्हारे जीवन को चलाने का काम कर रहा है, जो तुम्हारे को संस्कार, कौन से स्कूल में, कौन से डिग्री कॉलेज में आपको गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई? बताइए जरा। आप इंजीनियर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, मैं शास्त्री हूं, कहां आपको दी गई? आपका जीवन कैसे चलना है, आपकी संतति कैसे होनी है, कैसे आप उनको संस्कार दोगे, कैसे चलाओगे अपने जीवन को? किसी डिग्री कॉलेज में, किसी इंटर कॉलेज में, कहीं प्राथमिक विद्यालय में मिली आपको ये शिक्षा? नहीं मिली ना। और वहां ब्राह्मण देवता आपके जीवन को भगवान से कामना करते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, ये वेद की जो ऋचाएं हैं आपका मंगल करे। ये ब्राह्मण जो मंत्रों का स्वाहाकार और स्वधाकार हो रहा है, इससे आपका दाम्पत्य जीवन कैसा हो? सुखमय हो, आनंदमय हो, आपकी संतति अच्छी हो, आपकी संपत्ति अच्छी हो, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से, गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर है। पंडित जी को बोलते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आगे से तो नहीं बोलोगे ना? बोलो ना, गोविंद भगवान की। क्यों? सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? अरे जब आप इतना समय देते हो तो 2-2.5 घंटे उनको भी दे दो ना, बड़े प्रेम से ब्याह करेंगे। और आपके ही लिए तो कर रहे हैं, उन्होंने घर अपने घर ले जाना है क्या उनको? बताइए, नहीं ले जाना है? सब कुछ करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बारी आती है तो 10 लोगों से सलाह करते, कितनी देनी है पंडित जी की विदाई? हाँ बताओ। तब सलाह नहीं करती थी, जब कॉकटेल पार्टी वहां चलती तब नहीं करी किसी से सलाह। लेकिन जब ब्राह्मण की देने की बारी आती है, आप लोग 10 लोग, अरे जो आपकी श्रद्धा है उसे खर्च करो ना, जो आपका सामर्थ्य है अपने हिसाब से दो ना। दूसरे ने क्या करना है? दूसरे की जेब से थोड़ी निकलेगा, जेब तो आपकी ही ढीली होगी। जब करोड़ों रुपए खर्च करने पर ढीली नहीं हुई, ब्राह्मण को दक्षिणा देने वक्त ही ढीली हो जाती है सबकी। एक बार ताली बजा दो भगवान के लिए जरा। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं जी, मैं आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूं। ये ब्रह्म समाज सुरक्षित रहे। आप लोगों को मंत्र पाठ सुनने के लिए आप चाहते हो हमारे घर में अच्छे पंडित जी आए, तभी तो आओगे जब आप अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करोगे। नहीं तो पंडित जी भी अपने चेले को भेज दिया, जजमान ऐसी है, ठीक है जाओ। बोलो गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। कैसे कुल पुरोहित हैं देखिए। गर्गाचार्य जी स्वयं यदुवंश के कुल गुरु हैं और वसुदेव जी ने भेजा है नंद भवन में। गर्गा पुरोहितो राजन
यदुनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज अपने यजमान की प्रार्थना पर वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के घर गए हैं, उनसे निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, आप हमारे कुल गुरु हैं महाराज। देखिए यह है परंपरा, आप हमारे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, है नहीं? आप हमारे घर के सारे संस्कारों के सारे विधि के बारे में जानते हैं। आप हमारे बच्चों को क्या है, नामकरण संस्कार करके आइए। एक बार भी गुरु ने मना नहीं किया। कहा अगर कंस को पता चल जाए वो तो मुझे मरवा देगा कि उसका नामकरण करने गया, लेकिन ना, मेरे यजमान का हित कैसे हो। पुरोहित शब्द का अर्थ ही यह है जो अपने यजमान का क्या रखे जी, हित चाहे। केवल दक्षिणा मिल जाए पंडित जी को और हो गया ना। हमारे यजमानों, हम सब लोगों का क्या भाव है जी, सुबह पूजन कर रहे हैं, चाहे तो आप 10 मिनट में भी पूजा करा सकते, लेकिन आप सब लोगों ने जो इतना अर्थ खर्च कर रहे हैं, आप तो इतना पैसा आप इस यज्ञ में लगा रहे हैं, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। पूजा पूजा की तरीके से होना चाहिए, कथा कथा के भाव से होनी चाहिए, प्रसादी प्रसाद के तरीके से होनी चाहिए। सब अपने अपने भाव से कार्य करें, अपना कार्य सहजता से करें, उसी में क्या है मंगल। जब आपका प्रेम है तभी तो लोग यहाँ इतने श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जगह ही नहीं मिल रही है बैठने की। ये क्या है, प्रेम ही तो है कि नहीं? यही श्रद्धा है। गर्गाचार्य जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं अवश्य जाऊंगा। गर्गाचार्य जी गए हैं कहा गोकुल में, और माँ यशोदा वसुदेव जी की जो पत्नी है, जो अभी कुछ समय के लिए नंद भवन में गई है और वहां सुरक्षित है, उनके भी पुत्र हुए हैं बलभद्र जी महाराज। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार होने लगा। इतनी सुंदर सहेली बन गई, इतनी सुंदर मित्रा बन गई, इतनी सुंदर प्रेमी बन गई। यशोदा जी ने अपने बेटे को रोहिणी जी के पास दिया और रोहिणी जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी के पास दिया। देखते हैं हमारे कुल गुरु हमारे बच्चों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। ये गर्गाचार्य जी कोई सरल व्यक्ति नहीं है। अगर आपको कृष्ण का दर्शन करना है, गर्ग संहिता को पढ़िए। पूरा कृष्ण चरित्र भागवत क्या है महाराज, गर्ग संहिता में भगवान के बाल स्वरूपों का जो वर्णन है, हम लोग कहां सुना पाते हैं इतनी कथाएं। गर्गाचार्य जी गए हैं, रोहिणी जी ने यशोदा जी के बेटे को ले लिया, यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को लिया, और गौशाला में जाकर के क्या हो रहा है, नामकरण संस्कार हो रहा है। दोनों रानियां चली हैं। गर्गाचार्य ने पंचांग पीठ बनाई, नवग्रह आदि देवताओं को गणपति के सहित लक्ष्मी के सहित स्थापित किया है, हैं? शुद्धि वेला चल रही है, वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है। दोनों रानियां चली ही, और जैसे दोनों पुत्रों लेकर के जाकर के उस आसन पर बैठ रही थी, तो गर्गाचार्य जी पहचान गए और कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदय गुणै आख्यास्ते रामैति वलादिक्यं वलम विदुः। हे यशोदे, ये तुम्हारी गोदी में जो लाल है ना, ये तुम्हारा नहीं है। माँ यशोदा ने मुख नीचे कर लिया। किसका है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का बालक है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? रोहिणेय होगा। और इसमें बल बहुत होगा, इसमें ताकत क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। ये राम जैसे सुंदर होगा, राम जैसे कीर्तिमान होगा, है नहीं? तो लोग इसे राम भी कहेंगे। बल बहुत अधिक होगा, तो नाम क्या पड़ गया? बल राम। बोलो बलदाओ भैया की, बलराम जी महाराज की। और हे रोहिणी, तेरी गोदी में जो ये लाल है, ये तेरा नहीं है। बोले किसका है? आसन वर्णाश्रयो यस्य अनुगृहीत युगम तनुः
शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। हे रोहिणी, तेरी गोदी में जो ये लाल है, ये किसका है? यशोदे, ये रोहिणी जी का है, श्री राधे। इसमें क्या लिखा है, क्या है इसका नाम? बोले ये कभी शुक्ल बन करके आया, कभी पीत बन करके आया, कभी क्या है, रक्त बन करके आया। लाल, पीला और सफेद, तीनों रंगों को मिला दो तो कौन सा बनेगा जी? कृष्ण। कौन सा बनेगा? लाल, पीला और सफेद, तीनों कलरों को मैच कर दो आप तो क्या बनेगा? कृष्ण बनेगा। कैसे बनेंगे? काले बनेंगे। तो हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? बिहारी जी कैसे हैं? काले हैं कि नहीं? तो इदानीम कृष्णताम गता, इसलिए ये इस समय क्या बन करके आए हैं? कृष्ण बन करके आए हैं। इनका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। मैंने कहा था ना, कर्षयति कृष्ण, जो कष्टों को कर्षता है उसका नाम कृष्ण है। जो अपनी ओर खींचता है, आकर्षणम करोति इति कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। इसलिए इसका नाम क्या होगा? कि कृष्ण होगा, श्री कृष्ण नहीं। क्या नामकरण हुआ? कृष्ण। श्री मने राधा जी, श्री मने रुक्मिणी जी, श्री मने लक्ष्मी जी। श्री के सहित हम कृष्ण को क्या करते हैं? वंदन करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े होने लगे और अब तो घुटनों के बल से घर से बाहर भी प्रकट होने लगे। आज भगवान ने क्या है? मृद भक्षण लीला करी है, माटी खाई है। जैसे ही घर के द्वार से घुटनों के बल से बाहर निकले, माटी खाई है नहीं, तो भगवान के जो बाल सखा है ना बचपन से ही, क्योंकि तो जन्म जन्मांतर के सखा है, इन्होंने मैया यशोदा से शिकायत ले ली, तेरे लाला ने मैया माटी खाई है। क्या खाई है? माटी खाई है। भगवान कहने लगे मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये जो सब सखा हैं सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर मैया तुझे भरोसा नहीं मुंह पर, मुझ पर भरोसा नहीं, तो मेरे मुख में जाकर के उंगली डाल करके देख ले। आपको पता है जब बच्चा मिट्टी खाता तो आप क्या करते हो? क्या करते थे बताइए ना? दबाया यहां से, और जो कुछ खाया पिया है वो सब, ये माँ का स्वभाव है। मैया अगर तुझे सच नहीं आ रही तो मेरे मुख में उंगली डाल करके देख ले। नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगृहीस्तत्र समस्यम पश्यतो मुखम। तुझे सच नहीं आ रहा मैया, मैंने कह दिया माटी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई, माटी जरूर खाई है। मिट्टी मने मिट्टी और माटी मने प्रेम। क्यों? यह भगवान कहते धरणी मेरी है, ये धरती मेरी है, ये क्षमा मेरी है, ये वसुधा मेरी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, और मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए भगवान ने माटी नहीं खाई, इस धरती से प्रेम किया। भारत की भूमि से क्या किया है? प्रेम किया है। और भारत की ही भूमि पर भगवान का अवतार हुआ है। आप बोलेंगे ऐसा? हाँ, अन्यत्र किसी भी देश में भगवान आज तक अवतरित हुए हैं। अरे बुद्ध भी जाकर के चाइना में धर्म का प्रचार करने लगे, क्या बन करके? बुद्धिज्म। लोग मानते ना, कहते हम तो चाट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो गोविंद भगवान की। हमें मुझे 2006 में जब अवसर प्राप्त हुआ था भागवत कथा करने का चाइना में, एक महीने रहा मैं वहां पे गुंजाओ में, तो ये भाव, ये श्रद्धा, तो मैंने अपने मन में विचार किया, क्या मेरे गोविंद की लीला तो देखी जरा। यहां आकर भी अपना प्रचार बुद्ध बन करके क्या है? भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। भगवान कहाँ नहीं जा सकते, भगवान की लीला। और उनको भी अपना बना लिया, बुद्धिज्म बना लिया। हम कहते हो चाइना का, अरे वो चाइना का नहीं, वो भारत का ही है। बुद्ध भगवान यहीं पैदा हुए, वहां थोड़ी नहीं हुए।
एक भाई पूछ रहा था मुझसे, गुरुदेव जी, नितिन जी पूछ रहे थे कैसे भगवान यहाँ पैदा हुए। मैंने कहा इसका नाम भारत है, और भारत ही नहीं इसका नाम माँ भी है। क्या है? भारत माता। अमेरिका माता नहीं, जापान माता नहीं, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं, लंदन माता नहीं, भारत माता की जय। है नहीं? तो माँ ही तो भगवान को जन्म दे सकती है, और कोई भगवान को जन्म दे सकता है? अरे पिता कितना ही धनवान क्यों ना हो, पदवान क्यों ना हो, लेकिन बिना माँ के संतति का जन्म नहीं हो सकता है। और आप सब लोग तो विज्ञ हैं, सब जानते हैं 6 ऋतुएं भारत के अलावा किसी देश में है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग आप ढूंढिए, जरा हिस्ट्री ढूंढिए, भारत के अलावा किसी भी देश में 6 ऋतुएं या तो 2 है या 3 है या 1 है या 4 है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 6 ऋतुएं भारत में ही है। इसलिए परमात्मा कैसे हैं? षड ऐश्वर्य संपन्न है। मैंने बीच में आपको कथा सुनाई थी, 6 गुणों वाले हैं। इसलिए भारत में ही भगवान का क्या है? अवतार होता है। अन्यत्र किसी देश में भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। आज भगवान ने माटी खाई, माटी मने प्रेम। क्यों? नंद बाबा तो जानते हैं कि जो ब्रह्म है वो हमारे घर पुत्र बन करके आया है। क्या बन करके आया है? भगवान बेटा बन करके आया है। लेकिन माँ यशोदा भगवान को अपना बेटा मानती है, ब्रह्म नहीं मानती है, भगवान नहीं मानती है। सुन रहे हो माताओं? भगवान क्या मानती है? पुत्र मानती है। तो इसलिए बार बार मैया यशोदा को भगवान ने अपने मुख का क्या है? दर्शन कराया। मैं तेरा बालक ही नहीं हूं मैया, मैं तेरा पुत्र ही नहीं हूं। ब्रह्मांड को मैया यशोदा ने क्या है? भगवान के मुख में देखा। मैं ब्रह्म का क्या हूं? मालिक हूं, इस सृष्टि का मालिक हूं मैं, तो अपना पुत्र ही मत समझना मुझे। मैया ने भाववश होकर के आज भगवान थोड़ा और बड़े हुए। देखते हैं जो गोपियां मथुरा में दूध बेचने के लिए जाती है और पूरे गैया मैया का दूध क्या है? कंस के यहाँ भेजती है, बेच करके दधी माखन होता है वहां, है रबड़ी बर्फी सब बनाई। अरे कल क्या खिलाई थी आप सब लोगों ने? रबड़ी। मालपानी जी तो आज भी खिला रही थी हमें, प्रसाद है। कल तो हमने पाया नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं रहा कि क्या क्या माल बना हुआ है। आज प्रसादी हमने भी पाली महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये जो गोपियां हैं कौन? जो गाय के चारों स्तनों को दोहती हैं और गाय के बछड़े भूखे रह जाते हैं, है नहीं? कंस के यहाँ दूध बेचती है। भगवान ने कहा यह कृत्य अच्छा नहीं है। भगवान क्या करते? असमय में ही बछड़ों को खोल देते। वत्सान मुंचद क्वचिद समय, क्रोध संजात हास। असमय, भगवान किसी का समय नहीं देखते कि कब मैंने इसको धनवान बनाना है। भगवान ये समय नहीं देखते कब मैंने इसका ज्ञानवान बनाना है, कब मैंने इसका कल्याण करना है, कब मैंने इसके रोगों का हरण करना है। समय, असमय क्या है? असमय में ही जब भगवान से आप प्रेम करते हो, भगवान उसी समय आपके घर में हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। समय नहीं देखते, रात के 12 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं। जिससे आप प्रेम करते हो उसके घर में आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन आजकल तो टेलीफोन करके जाना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। उन गोपियों के भार को भगवान ने क्या किया? दूर किया। श्याम सुंदर भगवान की। आज मैया ने स्वयं दधि मंथन लीला की और भगवान कृष्ण को अपने हाथ का बनाया हुआ माखन क्या है? प्रेम से परोसा। श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथा स्वयं ददः। आज मैया अपने हाथों से ठाकुर जी को क्या बना रही है? माखन बना रही है, छाछ बिलो रही है।
और जब मैया छाछ बिलो रही है तो किसे याद कर रही है? अपने पुत्र को याद कर रही है, अपने कृष्ण को याद कर रही है। और चौमव्वा समृत कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्रम, ऐसे दधि मंथन की लीला ऐसी लगाई जाती ना छाछ। आजकल तो मशीन दबाई, बटन दबाया, ढुर से जो है माखन तैयार हो जाता है ना जी। लेकिन पहले कैसे? राजस्थान में है नहीं, जहां गैया, हमारे पहाड़ों में, हरियाणा में जहां गायों की क्या है खूब सेवा। महाराज ऐसा सुंदर एक पात्र होता था, उसमें मथानी डाल दी जाती थी और दधि मंथन होता रहता था, तब जाकर के कहीं माखन क्या है प्राप्त होता था। मैया दधि मंथन लीला कर रही, स्मरण कृष्ण का कर रही है। और जब कृष्ण का स्मरण कर रही और कृष्ण ना आए, ऐसे हो नहीं सकता है। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही और मेरे श्याम सुंदर घुटमन घुटमन चलते हुए कहाँ पहुंच गए? मथानी के पास पहुंचे, है नहीं। अपने हाथ से मैया ने आज कृष्ण को माखन मिश्री खिलाया। अब तो कन्हैया को माखन खाने की आदत ही पड़ गई। एक मंडली का निर्माण कर दिया जिसका नाम पड़ा माखन चोर मंडली। कैसी समिति बनाई? माखन चोर मंडली या समिति, है नहीं। सुदामा, मधुमंगल आदि आदि सखाओं को क्या है इकट्ठा किया और अपनी लीलाओं को ब्रज में क्या है करने लगे। यहां एक प्रभावती नाम की गोपी रहती है। क्या रहती है जी? प्रभाव वाली, रौब वाली, पद वाली, है नहीं। भगवान सबको कहते हैं आओ, आज मेरी मैया ने क्या करा है? माखन बिलोया है और तुम सब लोग मेरे घर में माखन मिश्री खाने के लिए आओ। पहले तो आदत डाल दी और ये आदत ऐसी पड़ गई, अब बिना माखन मिश्री के रहा नहीं जाता है। तो मैया अगर 2-4 दिन विलंब हो जाती है बिलोने में, तो कन्हैया मंडली के साथ दूसरे के घरों में पहुंच जाते हैं। अब तो लोग चोरी का नाम सुन करके जो पात्र हैं वो मटकियां हैं उनको और ऊपर बांध देते हैं, कहीं कन्हैया कब धपक पड़े पता ही न चले। हाँ, आज तो जो प्रभावती नाम की गोपी है, दूसरी बार भगवान उसके यहाँ चोरी करने के लिए गए। अभी प्रभाव वाली है, ये पद वाली है, रौब वाली है, प्रतिष्ठा वाली है, ऐश्वर्य वाली। ये चाहती है मैं भगवान को पकड़ लूं और यशोदा के पास पकड़ करके शिकायत ले, तेरा कन्हैया क्या है? चोर है। पकड़ा भगवान को, ले गई, तेरा कन्हैया चोर है, माखन चोरी करी है। भगवान ने कहा मैया मैंने माखन चोरी नहीं करी है, झूठ बोल रही है, ये मेरा नहीं, मैंने इसके यहाँ माखन चोरी करी होती तो मैं नहीं होता। देख मैं अंदर बैठा हूं और इसने जिसको पकड़ रखा है वो मैं नहीं हूं, वो तो इसका ही लाला है, इसका ही क्या है बालक। देख ले, जैसे उसने पीछे यूं देखा, किसने? प्रभावती ने। वो कन्हैया नहीं थे, वो तो उसके ही बालक थे। ये लो हमारे कन्हैया। कहने लगे देखा, मुझे पकड़वाने रही थी नी, मेरा डंडा मरवा रही थी, मुझे पिटवा रही थी, ये मेरा नहीं, ये तो किसका है? लाला। यशोदा ने कहा ये तो तेरा ही है बहन जी, कहीं दिखने में गलती तो नहीं हो गई, पहचानने में भूल तो नहीं हो गई। आज पुनः उस प्रभावती ने भगवान को पकड़ा है और भगवान को पकड़ के लेकर के गई है। भगवान कहते हैं पगली मैं बाहर नहीं हूं, मैं अंदर ही हूं। तू मुझे बाहर ढूंढ रही थी, प्रभाव से ढूंढ रही थी, ताकत से ढूंढ रही थी, पद से ढूंढ रही थी। मैं इससे नहीं मिलता हूं, मैं तो प्रेम से प्रकट हो जाता। क्या है? मैं प्रेम से प्रकट हो जा रहा हूं। बस देख, यशोदा मुझसे प्रेम करती है तो नंद और यशोदा के यहां मैं कृष्ण बन करके प्रकट हो गया। देवकी और वसुदेव ने तप किया कि तू हमारा बालक बन करके क्या है प्रकट हो जा। शंख चक्र गदा पद्म को मैंने छोड़ दिया और मैं नंद का लाला बन करके क्या है बंसी वाला बन करके क्या हो गया? प्रकट हो गया हमारा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो आज मेरे प्रभु ने ये माखन चोरी की लीला करी और माँ यशोदा ने आज भगवान को क्या है ओखली पर बांध दिया। तूने माखन चोरी करी।
क्या है? तूने माखन चोरी करी? अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरे मैं समझाऊं तो। नहीं, यशोदा कह रही है छोड़ ले कन्हैया। और 9 लख धेनु नंद बाबा की, कितना है? 9 मन माखन हो, अरे माखन की चोरी छोड़। नहीं, सुंदर भाव है। 9 लख धेनु नंद बाबा की, 9 मन माखन होए, और फिर तू दूसरों के घर जा जा करके चोरी करता है। पगले, कमी है क्या कोई? बोले मैया, अपने भाव में जो सुख है ना, वो आनंद नहीं आता है। दूसरे जो मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं तो उनका घरों का उद्धार करने के लिए आया हूं, कल्याण कर। मैं कोई माखन का भूखा हूं मैया क्या? जगत का मालिक ब्रह्म बन करके आया है, कृष्ण बन करके आया है, वो ऐसे ही नहीं आया है। आज मैया यशोदा ने भगवान को क्या कर दिया? ओखली पर बांधा। और कौन भगवान को बांध सकता है? ये ताकत किसी ऐश्वर्यवान मां में ही हो सकती है, भगवान को बांधने की। ये ताकत किसी यशोदा मां में ही हो सकती है। ये ताकत किसी देवकी मां में हो सकती है, जो कृष्ण को जन्म, बोले ना, अपने घर में करा सकती है। राम जन्म लेने के लिए किसी पिता को दशरथ बनना पड़ता है, मां को कौशल्या बनना पड़ता है। कृष्ण को जन्म देने के लिए किसी को वसुदेव बनना पड़ता है, मां को देवकी बनना पड़ता है, बाबा को नंद बनना पड़ता है, और मां को यशोदा बनना पड़ता है। कंस के यहां कृष्ण नहीं आएंगे, रावण के यहां राम गए तो सही, लेकिन रहे नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारी संतति अच्छी हो, तो मां को कैसा आचरण करना पड़ेगा? देवकी और बोलिए ना कौशल्या जैसे आचरण करना पड़ेगा। पिता को दशरथ और वसुदेव जैसा, नंद बाबा जैसा आचरण करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है? कृष्ण का जन्म होगा। बने हुए हम रावण कुंभकर्ण और चाहते हैं हमारे घर में राम आए, कैसे आएगा जी? बनी हुई हम पूतना, बनी हुई हम मंथरा, और कहते हैं हमारे घर में राम आए, कैसे आएगा? कृष्ण आएगा, कैसे आएगा? विचार करिए जरा, ये भागवत की कथा है, यही तो हमारे संस्कार हैं। हम भी चाहते हैं राम और कृष्ण हमारे घर में आए। आचरण और अब संस्कार ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, तभी वो कृष्ण तैयार बैठा हुआ है आने के लिए। मैंने कहा ना, मां यशोदा चाहती मैं बांधूं, अरे बांधेगी कैसी? जिस मां ने जीवन में त्याग किया है, वही कृष्ण को बांध सकती है, वही कृष्ण को बंधन में डाल सकती है। मैया यशोदा लग गई रस्सी से बांधने। एक रस्सी मंगाई 2 अंगुल छोटी, दूसरी रस्सी मंगाई 2 अंगुल छोटी, तीसरी रस्सी मंगाई 2 अंगुल छोटी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, ऐसा लिखा है भागवत में। 7 रस्सी मंगाई, 2 अंगुल छोटी। बंधना नहीं चाहिए था दूसरी रस्सी में जब 2 अंगुल छोटी थी। जब तक मैं और मेरा, ये 2 संबंध है, जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक भगवान बंधते नहीं है। जब तेरा हो जाएगा तो भगवान झटपट से तत्काल क्या है? बंध जाते हैं। मैं बांधूंगी, कन्हैया ने कहा लगा ले मैया तू भी 7 रस्सियों का ताकत अपनी, सारा ऐश्वर्य गोकुल का, नंद भवन का सब मंगा ले, आज ही लगा ले। बंधे नहीं, थक गई, हार गई, पसीना पसीना हो गई, लथपथ हो गई, झुक गई। ये मेरे गोविंद अब तो बंध जा, अब तो मेरी लाज बचा, कौन तुझे मेरा लाला कहेगा। और भगवान झटपट से क्या हो गए? एक ही रस्सी में बंध गए महाराज। एको हम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, मैं तुम्हारा हूं और तुम क्या हो? मेरे हो। झटपट से कन्हैया बंध गए। मैया ने ओखली में क्या है? भगवान को बांधा। माखन चोरी मत करना। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। यमला अर्जुन नामक के 2 वृक्ष जो नंद भवन में क्या है? वृक्ष बने हुए थे, उसके बीच से निकल करके मेरे गोविंद ओखली लेकर के गए हैं। दोनों वृक्षों को क्या किया है? उद्धार किया है। दोनों वृक्ष धरती पर गिरे हैं और भगवान की स्तुति करने लगे। यहां फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, ये 2 वृक्ष जो नंद भवन में प्रकट हुए थे कौन है महाराज, जो गिरते ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं?
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनुना। कहले हैं यमलार्जुन नामक ये वृक्ष हैं दोनों, नलकूबर और मणिग्रीव श्री राधे, इनका नाम क्या था? नलकूबर और मणिग्रीव था। इन्होंने एक बार देवऋषि नारद का क्या कर दिया? अपमान कर दिया, हंसी उड़ा दी। चोटी वाले बाबा, धोती वाले बाबा, रोटी वाले बाबा, है नहीं? सुन रहे आप? ये हंसी उड़ाई, उपहास उड़ाया। जैसे कई लोग पंडित जी आकर देखो लंबी लंबी चोटी है। कई माताएं भाई बंधु पूछते रहते महाराज ये चोटी रखनी जरूरी है? आप लोगों ने रखी है किसी ने चोटी? गोविंद भगवान की ये देखो हमारी है ना ये शिखा, क्या बोला जाता है इसे? शिखा। कई लोग बोले महाराज ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता आपका। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि ये एंटीना है। क्या है? एंटीना है। तो दो ही चैनल आ रहे थे, DD1 और DD, दो ही आते थे कि नहीं? एंटीना पे कितने चैनल आते थे जब था, अब तो है नहीं। तो ये भाई लोग बोल रहे गुरुजी आपके तो एंटीना है, इस पे दो चैनल आता है, एक भगवान है और एक आप है, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे, दो चैनल। तो बात आ गई। आप चोटी रखते हो, इससे दो चैनल फिट हो गए। लेकिन जो ये माताएं लोग हैं, ये तो बहुत छोटी, इनकी चोटी तो इतनी मोटी होती है, नहीं होती है भैया लोगों की? नहीं। तो बोली ये क्या है, ये कौन से है? बोले ये पूरी डिस्क है, यहां सारे चैनल है, 500,000 चैनल कम से कम है। रोज नई नई मांग शुरू हो जाती है, अब ये चैनल, अब ये चैनल, अब ये चैनल। बोलो गोविंद भगवान की। माताओं के अंदर सारे, क्योंकि कभी सास भी बहू थी। नारायण भगवान की। तो ये जो शिखा है ये हमारा ब्रह्मरंध का प्रतीक कराती है। संस्कार हैं इस शरीर के, जो यज्ञोपवीत है ये हमारे संस्कार हैं। समझ रहे हैं आप? इनको बहुत जरूरी है जीवन में। जो तिलक है, अभी आप देखिए, जब आदमी शराब पीने के लिए जाता है तो वो शराब की बोतल उसके हाथ में होती है, तो ये उसकी पहचान है कि नहीं? शराब पी करके आ रहा है या पिएगा, ये उसकी पहचान है? नहीं, बताइए है कि नहीं? तो भजनानंदी की पहचान क्या है? आप कहीं भी जाए, आपके हाथ में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, माथे पर क्या है? तिलक लगा हुआ। जैसे आप सब लोग क्या सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या सुंदर भाव लग रहा है, नहीं लग रहा है कि नहीं? पक्की बात है, हमारी पहचान, हमारे कर्म ही हमारी क्या है? पहचान है। और भगवान कहते हैं आप और हमारा तो एग्रीमेंट हो गया, अब तो पक्की बात है कल्याण अवश्य होगा। यमलार्जुन नामक वृक्षों का उद्धार किया। देवऋषि नारद के श्राप से ये क्या बन गए थे? वृक्ष बन गए थे। इनको अपने शरीर की सौंदर्यता पर बहुत अभिमान हो गया था। आज भगवान ने उस अभिमान को निराभिमान बना दिया और ये दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। गोविंद, इस वाणी से आपके गुणों का अनुवाद सुनते रहें, इन कानों से आपकी कथा सुनते रहें, इन आंखों से आपका दर्शन करते रहें, और यह शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। इन हाथों से हम कोई सत्कर्म जीवन में करें, ऐसा भाव देना। अब मत भटकाना कहीं। एक बार भटक गए थे कि हम सुंदर हैं, है नहीं? अब मत भटकाना। आप जैसा कोई सुंदर इस दुनिया में है ही नहीं। गोकुल से वृंदावन गए, वत्सासुर नाम का एक दैत्य है, उसका उद्धार किया। क्योंकि कंस ने ना बहुत सारी मंडली अपनी तैयार कर रखी, काम क्रोध लोभ मोह, अगासुर बकासुर व्योमासुर प्रलंबासुर, इन सब का उद्धार किया। और उसके पश्चात समय कितना हो गया जी? बहुत है। बोलिए नारायण भगवान की। कितना हुआ बता दो? 5:50। अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा है हमारे पास। श्याम सुंदर भगवान की। तो एक सुंदर भाव हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक सुंदर भाव मैं गाता हूं, चलिए।
जिसको तेरा भरोसा है जी। किस किस को भरोसा है भगवान पर, जरा हाथ खड़े करें। जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। गाइए बड़े भाव से। जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा, मझधार क्या करे, कौन डुबाने वाला है। मझधार है किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। हरि बोल। विश्वास, भरोसा, ये भाव होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। अलमस्त था फिरा मैं, छाई तरंग तेरी। अलमस्त साफिरों में छाई तरंग तेरी। रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। बहुत सुंदर भाव। हरि बोल। गोवर्धन जी आ गए। श्री राधे। हो तेरी कृपा से भगवन, भक्तों की नाव चलती। तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती। तैयार है तू हर दम, तैयार है तू हर दम, जब भी तुम्हें पुकारने के लिए आ जाएगा। राधे। जिसका भी हाथ भगवान
सुंदर भगवान की जिसको तेरा भरोसा। कोई भी आपको डुबाने का क्या है प्रयास कर सकता है, लेकिन जिसको बचाने वाले परमात्मा है, जिसको गोविंद पर भरोसा है, उसे कोई डुबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। मझधार क्या करेगा, मझधार का है किनारा, अरे लेकर जाकर के डुबाएगा तो सही, लेकिन अंत तो गद्दा उसे छोड़ना ही पड़ेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, किनारे हो जाऊंगा। आज भगवान ने वन भोजन लीला करी है, ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है प्रभु ने। ग्वाल सखाओं के साथ जंगल में देखिए प्रभु की लीला। आज भगवान तेरे मेरे राम सबको समाप्त करना चाहते हैं, न कोई बड़ा और न कोई छोटा। ग्वाल सखाओं के साथ आज भगवान नारायण गौचारण लीला कर रहे हैं। गोपाष्टमी का वो पावन पर्व, कौन सा जी, गोपाष्टमी। उस दिन भगवान ने क्या किया, गौचारण लीला प्रारंभ करी, धेनुओं को जंगल में ले जाना चुगाना प्रारंभ किया है। जंगल में गए हैं, गैया मैया अपना घास चुंग रही है, पा रही है। भगवान ने अपने सखाओं को बोला, घर से तुम्हारी मैया ने कुछ भोजन बना के भेजा है, वन भोजन। क्या है ये, वन भोजन ली जाए। सबने अपने मैं को समाप्त करना है। मैं राजा का बेटा हूं, मैं नंद का लाला हूं, यह भाव नहीं। कोई ग्वाला है, कोई भाव से है, सबने अपने घरों से भोजन लाया, एक पात्र में रखा और ठाकुर जी के साथ सब भोजन में क्या हो गए, मस्त हो गए। मेरा तेरा भाव सब क्या हो गया, न कोई बड़ा न कोई छोटा, समाप्त कर दिया मेरे गोविंद ने। इधर ब्रह्मा जी आए, कहा ब्रह्मलोक से देखता हूं, मैंने सुना है जगत का जो स्वराट है, जगत का जो मालिक है, जो भगवान नारायण है, नीचे कृष्ण बन करके गौचारण कर रहे हैं। देखा तो वही लीला हो रही। प्रभु सभी अपने सखाओं के साथ क्या है, माधुर्यपुर प्रेम पूर्वक। देखो परिवार वह है जहां पत्नी, बेटे, बहू, बच्चे सब एक ही जगह पर बैठ करके क्या करते हैं, भोजन करते हैं। महाराज ये परिवार के लक्षण है। आजकल थोड़ा परिवारों में क्या हो गई, बहू अपने कमरे में, बेटा जी अपने कमरे में, सासू जी बोलो ना अपने कमरे में, ससुर जी। ये अच्छी बात नहीं। भोजन एक जगह बैठ करके। पहले हम लोगों की क्या होती थी, अन्नशाला, किचन क्या होती थी, बहुत बड़ी होती थी। और आजकल क्या हो गई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब बड़े बड़े और किचन। पहले जिस जगह भोजन बनाया जाता था उसी जगह भोजन पाया भी जाता था। वास्तु में दोष बताया इसका। हाँ, तो अब हमारे सलील जी क्या करेंगे, बड़े बड़े किचन वाले घर बनाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। देखो ये भाव प्रकट हो गया है नहीं, क्या करेंगे अब नारायण ही जानेंगे। है किचन बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहां बैठ करके और जो माँ भोजन बनाए, माताओं को क्या चाहिए सबसे बड़ी, बताओ चाहिए कि नहीं, क्योंकि अन्नम वै रसो ब्रह्म। और माँ में वो प्रेम होता है, माँ में वो करुणा होती है, माँ में वो क्या होती है, दया होती है। कहते हैं उसी जगह अगर आप अन्नशाला में, अन्नपूर्णालय में भोजन बैठ करके करते हैं, आपको कभी रोग, पेट के रोग नहीं होते, शास्त्रों में लिखा हुआ। रोग क्यों हो रहे हैं, बताइए क्यों हो रहे हैं। बोले महाराज हमें पता नहीं। मैंने एक मैया को देखा, उसने अपने बच्चे को दूध की बोतल पकड़वा रखी है और पार्क में ना यूं पिला रही, घुमाते घुमाते। क्या कर रही है, पार्क में हूं। तो मैं गलती से सैर करते हुए उधर से निकल पड़ा। मैंने कहा मैया ये क्या कर रही हो आप, मैं अपने लाला को दूध पिला रही हूँ। मैंने कहा हमारी मैया कभी दूध ऐसे खुले में कभी नहीं पिलाती थी, दूध की बोतल को भी कपड़े से जो भी वश उससे ढकती थी, और फिर अपनी आंचल में, अगर अपना दूध नहीं पिला रहे, अपनी आंचल में रख करके आराम से अपनी गोदी में सुला करके नहीं, और फिर प्रेम से उसके मुख में दूध की बोतल देती है। तो वो पुष्ट होगा कि नहीं होगा, और हृष्ट होगा कि नहीं। और आप तो पार्क में ऐसे जैसे पशुओं को नहीं कराते हैं भोजन, ऐसे अपने बेटे को भोजन करा रही हो। ये तो मैया अच्छी बात नहीं है। मैया समझ गई, समझ रहे हो। अन्नम वै रसो ब्रह्म। हमें अपने बच्चों को भोजन अपने घर के अंदर ही कराना है।
दूध पिलाना है तो अपने घर के अंदर ही पिलाना है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जो भी शिक्षा देनी है अपने घर के अंदर ही राज छुपा हुआ होना चाहिए, बाहर क्या ढिंडोरा पीटना। कहते हैं हमारे शास्त्रों में तो लिखा है अगर अन्नशाला से अन्न बाहर चले गया तो वो जूठा होता है। क्या होता है जी? उच्छिष्ट भोजन बताए। आज को तो सब पैकिंग आ रही घरों में, क्या बताओ कैसे जीवन बन गया हमारा। आज भगवान क्या कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर के वन भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये स्टैंडर्ड, नारायण का इतना स्टैंडर्ड, झूठे हाथ से खा रहे हैं, झूठे हाथ से खिला रहे हैं, उसी हाथ से खुद पा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। बुद्धि देखो, ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी अहम आ गया। और अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। परीक्षा ली कैसी जाए? गयों का हरण कर लिया, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक ले गए। जब वन भोजन की लीला से मेरे गोविंद निवृत्त हुए, ग्वाल सखाओं को कहा इधर थोड़ा शब्द को बंद करवा दीजिए जरा, इधर। अच्छा तैयार है टोली? अच्छा तो अभी तुरंत, हाँ तो टोली तैयार है। गिरवर उठाने को सब क्या है, लालायित हो रखे हैं। उसी प्रसंग की ओर हम चल रहे हैं 5, 7, 10 मिनट में। तो ब्रह्मा जी ने देखा गैयों को कहाँ ले गए, 1 वर्ष के लिए ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान जब वन भोजन लीला से निवृत्त हुए, कहा जाओ अपनी गैयाओं को ढूंढ लो। सारे ग्वाल बालों ने पूरे ब्रज ढूंढ मारा महाराज, लेकिन कहीं गैया मैया छैया दिखी नहीं। कन्हैया पहले तो माखन चोर, फिर चित्त चोर, फिर न जाने कौन कौन से आरोप आज तक आप पर लगे। अब तो गैया चोर भी आपका नाम पड़ जाएगा। हमारी मैया हमें घर में रखेंगी नहीं। तुम खेल रहे थे, कूद रहे थे, न जाने गैयों को तुमने उस छलिया कन्हैया के साथ क्या क्या कर दिया। आप कैसे जा रहे? चिंता मत करो, जो तुम्हारी गैया है मैं वही बन जाऊंगा, जो तुम्हारी छैया है मैं वही बन जाऊंगा, जो तुम्हारी मैया है मैं वही बन जाऊंगा। जिसकी काली गाय थी भगवान काली गाय बन गए, जिसका बछड़ा सफेद था भगवान श्वेत बन गए। नहीं, जिसकी नीली भूरी जैसी गैया मैया थी भगवान सबकी गैया मैया वैसे ही बन गए। धन्य है वो ब्रिज जहां भगवान क्या बने हैं, गौ बने हैं। और ये कथा कल जब रासलीला होगी ना उसके प्रसंग में आएगी। आज भी यह प्रसंग है क्योंकि भगवान स्वयं गिरिराज बने हैं और भगवान स्वयं अपनी पूजा अपने आप कर रहे हैं। वाह, पर्वत भी स्वयं है, उठाने वाले भी स्वयं है, पूजा कराने वाले भी परमात्मा। हम सबके अंदर वो गोविंद बैठा हुआ है, बस दिखता नहीं है। ये भाव है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जब गैया मैया भगवान ने बना दी, ग्वाल बछड़े को ढूंढने के, गैयाओं को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी फिर आए और ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक ले गए 1 वर्ष तक। अब मैया ढूंढ रही कान्हा, और ललवा कहाँ गया, कनवा कहाँ गया, बलवा कहाँ गया, दिखी नहीं रहे। तो भगवान ललवा भी बन गए, बलवा भी बन गए और क्या बन गए, कनवा भी। स्वयं जिसका जैसा बालक था, जिसके बालक का जो नाम था भगवान वही बन गए। क्या सुंदर भाव है नहीं? मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन। पशु भी बनाना हो कन्हैया तो नंद भवन का गैया ही बना ले। वृक्ष बनाना हो तो निधवन की क्या बनाना, तुलसी बना लेना। अपने चरणों से दूर मत करना, यह प्रेम है। यहाँ ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आकर के देखते तो वही गैया वही ग्वाल ऊपर से आए और नीचे आकर के कहा, व्रज में आए गोकुल में, और व्रज में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। इसको बोलते हैं ब्रह्मस्तुति। नौमिड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय, गुंजावतम च पलिपिक्षण सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो, लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्वयं कृष्ण की स्तुति, बाल गोपाल, इनकी स्तुति कौन कर रहे हैं?
ब्रह्मा जी। नौ मिड्यते ब्रह्मपुसे तड़िदम्बराया, आह आप नवीन मेघ के समान क्या हो, सुंदर हो। और जैसे ही मेघ आते हैं और मेघ हट जाते हैं तो भगवान कैसे लगते हैं, सूर्य बहुत सुंदर लगते। ऐसा आपका वो दिव्य भाव है। मणिकुंडल आपके कानों में सुशोभित मान है, वैजंती मालाओं से आपका गला क्या है, आप्लावित हो रहा है। त्रिभंगी आपके नेत्र हैं, बस एक बार आपके नेत्रों की ओर किसी की दृष्टि पड़ जाए वो आपका न हुआ। नैनों में श्याम समाये गयो मोहे, क्या कर गयो, प्रेम को रोग लगाए गयो। ये आपकी नेत्र की महिमा है। आपको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप जगत के मालिक हो, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। आज मैं उसी में क्या हो गया, बोलो गोविंद भगवान की। इसके पश्चात भगवान कालिया नाग पर कृपा करी और उसको नथ करके यमुना जी के पावन को, यमुना जी का जो पावन जल था जो कालिया नाग के रहने से विषैला हो गया था, उसको पवित्र किया और प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोप और ग्वालों को दावाग्नि से बचाया और उनकी रक्षा करी। शरद ऋतु का वर्णन आया, वर्षा ऋतु का वर्णन आया और भगवान ने उन ऋतुओं के अनुसार अपने दर्शन ब्रज के लोगों को दिए। और इसके पश्चात आज भगवान 7 वर्ष के हुए हैं और भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है और गिरिराज भगवान को क्या है, उठाया है। यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रभु गिरिराज को उठाने की क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को? और ये बहुत सुंदर प्रसंग है। चलिए हम उसी की ओर क्या है, हमारे गिरिराज भगवान भी आए हैं। धन्य है उस मैया को जिसके हाथों ने आज सुंदर गिरिराज जी का क्या है, भाव प्रकट किया है। और आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप हम सब इसका क्या है, दर्शन कर रहे हैं। हमारी मंडली बिल्कुल क्या है, तैयार बैठी हुई है। तो नंद बाबा आज कृष्ण से कहने लगे, चलो कन्हैया हम इंद्र का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं, इंद्र का। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले इंद्र इस स्वर्ग के क्या हैं, राजा हैं। और जो राजा होता है लाला, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो सब कुछ देने वाला होता है। कन्हैया ने कहा, पिताश्री राजा किसने बनाया है? आपने बनाया ना, इसलिए देने वाला तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं है, वो एक व्यवस्था है। आप समझ बैठते हो कि जो हमारे देश का राजा बना वही हमें देता है। तुम टैक्स नहीं दोगे तो सड़कें अच्छी होगी, तुम टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हें पानी अच्छा मिलेगा। आजकल लोग फ्री के चक्कर में ज्यादा बह रहे हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। फ्री की तो हवा भी अच्छी नहीं होती है, फ्री की तो हवा भी अच्छी नहीं होती है। ध्यान से सुनना, फ्री का कभी अन्न धन कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर उससे हमारी संतति बिगड़ जाती, उससे हमारी संपत्ति बिगड़ जाती है। नंद बाबा से भगवान कहने लगे, फ्री के चक्कर में मत पड़ो बाबा। अगर आपको पूजा ही करनी है ना तो इस धरती की पूजा करो, अगर आपको पूजा ही करनी है ना इस भूमि की पूजा करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने इन सुंदर सोसाइटी का निर्माण किया है। नहीं जी, इतने सुंदर सुंदर घर बनाए। हमारा तो एक भाव भी प्रकट हो रहा, अगर यहाँ एक सुंदर मंदिर होता तो अच्छा ना होता। नारायण भगवान की। नहीं, भागवत के अंदर एक कथा आती है, किसकी, बलि और बावन भगवान का प्रसंग आता है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा कि राजा बलि ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे? वो असुर था, क्या था, दैत्य था। क्योंकि कई लोगों के भाव होता है ना। मुझसे प्रश्न किया कथा के बीच में, मैंने कहा अभी पढ़ूंगा फिर आपको दूसरे दिन बताऊंगा। फिर ढूंढा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अध्ययन किया है भागवत जी का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, सांख्य का, है नहीं, लेकिन हर प्रसंग इतनी बारीक, क्योंकि भागवत जी के एक श्लोक के 108 अर्थ हैं। एक श्लोक के ही 108 अर्थ हैं। समाधि है ये परम, इसको संगीता नहीं बोला गया, परम हंसों की संगीता है। हंस वह है जो दूध और पानी को अलग करता है, पहचान रखता है ये दूध है और ये पानी है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को परम हंसों की संगीता बोला गया।
बोले अलग नहीं करती है, ये भगवान से जोड़ती है। हंस वह है जो अलग करता है, लेकिन हमारे सुखदेव क्या है, परम हंस है, और आप हम सबको भगवान से जोड़ता है। ये तोड़ने की कथा नहीं, ये क्या है, जोड़ने की कथा। पढ़ा मैंने, शास्त्रों में अध्ययन किया, परिपाक पाया, उसका भाव पाया कि राजा बलि ने नहीं, किसने, किसके यहां बलि, राजा बलि के यहां कौन गए थे, वामन। राजा बलि ने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में क्या किया था, हजारों मंदिर बनवाए थे। क्या बनवाए थे, हजारों मंदिर बनवाए, और उन हजारों मंदिरों को बना करके ब्राह्मणों को क्या किया, दान किया। थोड़ा अभिमान हो गया था, अहंग हो गया था, तो क्या बना, दैत्य बना, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी क्या बना, राजा बना। दैत्य कुलों का भी क्या बना, राजा बना, और स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य हुआ। किस कारण, जो वो हजारों मंदिर बनाए थे, है नहीं। तो हम आपके तो मित्र है, प्रयास किया करो कि जहां भी सोसाइटी बने, सनातन बचेगा। क्या बचेगा, धर्म बचेगा, सनातन बचेगा। एक ब्राह्मण की जीविका का क्या होगा, सहारा होगा, और हमारे धर्म की क्या होगी, स्थापना होगी। भटकोगे नहीं आप सब लोग, संस्कार मिलते रहेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कर्मणाम जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते। ये जो भागवत की कथा है, ये गिरिराज की जो कथा है, ये गोवर्धन की जो कथा है, प्रकृति के एनवायरमेंट को शुद्ध और पवित्र रखना है। धरती को प्रदूषण से क्या करना है, क्योंकि कंस जैसे लोग इस गोवर्धन की पूजा नहीं करते हैं, वो कभी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाते हैं, इसलिए तो मथुरा में ही रहते। समझ रहे हो आप, कभी यमुना जी में स्नान भी नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, क्या विदेशों से भी लोग गिरिराज जी की क्या है, परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यही तो प्रेम है, वही तो नंद और यशोदा है, वही तो देवकी और क्या है, बाबा। धरती को सुरक्षित रखो, सुव्यवस्थित रखो, यही गोवर्धन की क्या है, कथा है। क्या होगा कन्हैया, बोले चिंता नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। जैसे यह संदेश मालूम हुआ, नारद जी ने यह बात इंद्र को बता दी, तुम्हारी पूजा कल से बंद। इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि ब्रिज के लोग सारे जल में डूब जाए, कोई गिरिराज की पूजा न करे। सांवर्तक मेघ बरसने लगे, सब कृष्ण को याद करने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, ये हमें डुबा देगा। भगवान ने कहा जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई डूबता नहीं है, वो सबको क्या है, पार कराता है। भगवान ने छोटी सी उंगली लगाई और अपने ग्वाल सखाओं को बोला, कहाँ है हमारे ग्वाल सखा, आइए। अपने क्या है, अपने अपने भाव लेकर के आए। ग्वाल सखाओं ने अपने अपने बांस के डंडे लाए और हमारे कन्हैया ने अपनी छोटी श्याम सुंदर। सब गिरिराज जी को क्या, देखो ये सब व्यवस्था है, इनको लगाओ ना, व्यवस्थित करो इनको, यहाँ पे लगा दो। गिरिराज भगवान आ रहे हैं, रे आजा गिरिराज की शरण में, आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हरि बोल। राजा गिरिराज की शरण में,
का भजन हो रहा है। हाँ इधर बेटा आप अभी थोड़ा नाचेंगे। गिरिराज जी का पूजन कराओ। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, मुकुट विराज, मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज, महाराज मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज, महाराज मुकुट विराज। महाराज
तेरी झांकी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 गाते रहना राधे 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 गाते रहना चलते चलते वृंदावन आते रहना चलते चलते वृंदावन आते रहना राधे 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 गाते रहना राधे 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 गाते रहना चलते चलते वृंदावन आते रहना चलते चलते वृंदावन आते रहना चलते चलते वृंदावन आते रहना आते रहना जी गाते रहना आते रहना जी गाते रहना अरे आते रहना जी गाते रहना ओ आते रहना जी गाते रहना राधे 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 रहना राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना चैत्र भी मिलेगा या राम भी मिलेगा थोड़ा बीच वाली जगह छोड़ दो मिलेगा चैत्र भी मिलेगा या राम भी मिलेगा मिलेगा चैत्र भी मिलेगा या राम भी मिलेगा चैत्र भी मिलेगा राम भी मिलेगा राधा की कृपा से सुंदर श्याम भी मिलेगा राधा की कृपा से श्याम भी मिलेगा राधा की कृपा से सुंदर श्याम भी मिलेगा राधा की कृपा से श्याम भी मिलेगा बार 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 लगाते रहना बार बार परिक्रमा लगाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना अरे आते रहना जी गाते रहना आते रहना जी गाते रहना ओ आते रहना जी गाते रहना ओ आते रहना जी गाते रहना राधे 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 गाते रहना राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना गिरिराज जी को यही खड़े करें और जो भी गिरिराज जी के दर्शन करने चाहते हैं परिक्रमा करना चाहते हैं बड़े भाव से आप लोग भगदड़ मत बजाइए बीच वाली जगह थोड़ा छोड़ दीजिए आरती महाप्रसाद आज नीचे से ही वितरित होगा कल थोड़ा भगदड़ हो गई थी इसलिए आज की व्यवस्था है कि जो भी 56 भोग यहाँ पर आप सब लोगों के भाव से और यजमान लोगों ने जो व्यवस्था करी है आरती के बाद आपको बाहर ही मुख्य द्वार पर सबको वहीं मिलेगा आज यजमान सब लोग वहीं से पाएंगे आप व्यासपीठ से आज भगदड़ की व्यवस्था सब आज बाहर से कुमार पानी जी गौरव सैनी जी राखी सैनी जी सलिल गुप्ता जी रंजू गुप्ता जी आनंद शर्मा जी निधि शर्मा जी अनिल चौहान जी और पारुल चौहान जी जो आज के मुख्य यजमान है नितिन चतुर्वेदी जी और लीला चतुर्वेदी जी समस्त साथ जो हमारे यजमान है इन सबके उससे कल रुक्मिणी मंगल विवाह का क्या है उत्सव होना है बहुत सुंदर बारात। अच्छा ये बताइए कन्या पक्ष वाले कौन बनेंगे और वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले नाम नहीं करोगे अरे गड़बड़ मार सबसे कुछ वर और कुछ घर वाले भी कुछ कहना चाह रहे हैं श्री राधे आरती के प्रसंग आरती गाओ आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आपको
आरोग्यार्थेयात्माभिवन्दनम् ओम योहो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ताविध्यानां मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोगों से निवेदन है, आरती की थाली आपके पास आ रही है, सभी लोग प्रेम से आरती लेंगे। आरती के पश्चात सभी को सुंदर सुंदर 56 प्रकार का प्रसाद है, आप सभी को प्रसाद वितरित होगा, उसकी व्यवस्था सामने गेट पर है। पहले सभी लोग आरती करेंगे, उससे पूर्व कल की सूचना एक बार सभी लोग ध्यान से सुने। कल श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, वॉल्यूम बढ़ाओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल के बारे में ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, जो हुई सो सभी गोपियों के साथ में वो रास लीला का आनंद लेंगे। सुंदर डांडिया नृत्य होगा, सुंदर भजन भी होंगे। उसके बाद जो अंत में उत्सव हम सभी लोग मनाएंगे वो रुक्मणी विवाह उत्सव, रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव, मंगल विवाह होगा। सभी लोगों से निवेदन है, कल आप सभी लोग जैसे अपने सच्चे संबंधियों में सज धज के आते हैं ब्यूटी पार्लर से, वैसे ही ठाकुर जी के विवाह में सभी लोग सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आएंगे और ठाकुर जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित होंगे। और जिसकी जो भी कामना हो, जिसकी कन्या का विवाह नहीं हुआ हो, पीछे से ये ले इधर नहीं राधे राधे। लाइन को खूब तोड़ दो। राधे राधे। मैं तो आपको केक नहीं चलता है। राधे राधे। चलो अब कल मैं आपको फोन करूंगी, आप
अजय जी एक इधर बैठ